साथ और कौन सी चीजें हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। मेन फोकस जो आज का है वो हम ट्रीटमेंट पे करेंगे, यूट्राइन प्रोलैप्स ट्रीटमेंट पे। तो अभी हम बता दें आपको, कल हमने बताया था कि जैसे कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया था कि यूट्राइन प्रोलैप्स आपको एक हमने बना के भी दिखाया था, आज फिर से वो स्ट्रक्चर हमको मेक करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बता दिया कि ये जो है ये यूट्रस का एरिया है, ठीक है, ये यूट्रस का एरिया हो गया। रुक जाओ बेटा, बाहर ही रुक जाओ, अभी बुला रहे हैं। ये यूट्रस का एरिया हो गया और ये आपके ब्लैडर का एरिया हो गया, ठीक। और ये मान लिया पीछे आपका क्या हो गया, रेक्टम हो गया। और फिर मैंने बताया था कि ये जो होता है ये क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ पे बता दिया था। तो ये क्या बताया था कि ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है, ये क्या होता है, ब्लैडर होता है, और ये क्या होता है, रेक्टम होता है। ये आपका यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया और रेक्टम हो गया। ब्लैडर जो होता है वो कल मैंने बताया था कि यूट्रस के आगे होता है, और रेक्टम जो होता है वो यूट्रस के पीछे होता है। अब हमने कल इतना बता दिया था, तो आपको सबसे पहला वर्ड याद कीजिए, हमने बताया था सिस्टोसील, बताया था कल सिस्टोसील के बारे में। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन इसमें स्टार्ट होता है वो होता है सिस्टोसील। तो सिस्टोसील मतलब ये जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर ये जो वेजाइना से जुड़ा होता है, ये फाइब्रोमस्कुलर लेयर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फाइब्रोमस्कुलर लेयर से जुड़ा होता है। अब प्रोलैप्स के साथ साथ ये जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब इसके ये जो लेयर है, ये जो मसल्स हैं, जब वीक हो जाते हैं, कब वीक हो जाते हैं, 30 ईयर पे। 30 ईयर की यदि फीमेल है तो उसमें वीक होना स्टार्ट होते हैं, या फिर 2 वेजाइनल डिलीवरी हो गई है उसकी, 2 वेजाइनल डिलीवरी हुई है, 2 मसल्स वीक हो जाते हैं, या फिर हमने कहा था कि उसमें मेनोपॉज की कंडीशन हो जाता है। तो मेनोपॉज की कंडीशन में भी क्या हो जाते हैं, मसल्स जो होते हैं, पेल्विक मसल्स वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, जो पेल्विक टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसके वजह से ब्लैडर जो है, ये ब्लैडर खिसक करके क्या होता है, ये भी वेजाइना में ही चला आता है। ब्लैडर भी अपना स्थान छोड़ करके क्या हो जाता है, शिफ्ट होने लगता है वेजाइना में। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोसील होता है। दूसरा एक वर्ड हमने बताया था कि आपको रेक्टोसील, क्या बताया था, रेक्टोसील। सर जिस तरीके से यहाँ से ये यहाँ से अटैच्ड है जिन मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से, वैसे इधर भी अटैच्ड होता है। सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि यदि यूट्रस के पीछे जो रेक्टम है, रेक्टम और वेजाइना जो आपस में जिस मसल्स से जुड़े हुए हैं, जिस टिश्यू से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लूज होने के कारण, टिश्यू यहाँ पर वीक होने के कारण, कमजोर होने के कारण ये क्या होने लगते हैं, वाया फोर्स ये नीचे डिसेंड डाउन होके वेजाइना की तरफ आने लगते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टोसील। एक हमने आपको बताया था कि इंट्रोसील, क्या बताया था, इंट्रोसील। इंट्रोसील में क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके ऊपर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब खिसक करके वेजाइना में आने लगे, खिसक जाए, अपना स्थान छोड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोसील बोलते हैं। अब ये टॉपिक समझ में आ गया इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक इसका मतलब हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, बताया कि प्रोलैप्स की डेफिनेशन बताई, प्रोलैप्स होता क्या है, एटियोलॉजी कॉज बताया, क्यों हो जाता है, और उसके स्टेजेस के बारे में आपको बताया। देन बताया कि और भी उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन लास्ट इन ऑन द ट्रीटमेंट। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ट्रीटमेंट के बारे में कि सर ट्रीटमेंट किस टाइप के होता है। तो ट्रीटमेंट जो इसमें होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स में अगर हम ट्रीटमेंट की अपन बात करते हैं तो ट्रीटमेंट 2 टाइप के होते हैं, और ये स्टेजेस पे भी डिपेंड होता है। जो हमारा स्टेज होता है उस पे भी, यूट्राइन प्रोलैप्स के जो स्टेज होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट कौन सा करेंगे, सर्जिकल करेंगे, एक्सरसाइज ट्रीटमेंट करेंगे, या कौन सा ट्रीटमेंट उस प्रोलैप्स को सही करने के लिए अपन किस टाइप का ट्रीटमेंट अपन करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा, लाइफ चेंजेस। हमेशा हम बात करेंगे तो सबसे पहले नॉन सर्जिकल की बात करेंगे, जहां पर सर्जरी की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। लेकिन स्टेज पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्टेज पे। अगर हमारा फर्स्ट या सेकंड स्टेज होता है तो फिर वो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कि भाई प्रोलैप्स का सिम्टम्स क्या है,
पहला क्या होगा, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम। अगर प्रोलैप्स ज्यादा हमारा दिख रहा है, स्टेज फर्स्ट या सेकंड में है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी हिसाब से यूट्रस जो है चढ़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, एक्सरसाइज से हो जाए, ठीक है, किसी ना किसी वजह से हम उसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स की, उस फीमेल का सिम्टम क्या है, यूट्रस वेजाइना के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन तक आ गया है कि अभी बहुत अपवर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीवियरिटी ऑफ प्रोलैप्स। प्रोलैप्स की जो सीवियरिटी है वो फीमेल में कितनी है, ठीक है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, मिलते जुलते हैं। हम एक में देखते हैं कि सर सिम्टम्स क्या हैं, वो बैठती हैं आपको बताती हैं कि सर एक्चुअली हम जब जाते हैं फीकल मैटर डिस्टेंस डाउन करने के लिए, आप सुबह वॉशरूम जाते हैं या टॉयलेट जाते हैं, तो हमारा यूट्रस अगर दिखाई दे रहा है, वेजाइना के बाहर दिखाई दे रहा है, तो वो जो है सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमको उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट होता है कि प्रोलैप्स सर कितना है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोलैप्स के केस में एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज फैक्टर। एज फैक्टर में भी कभी कभी हो जाता है, तो एज फैक्टर का भी इसमें डिस्कशन अपन करेंगे। एज फैक्टर हो जाता है, हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर हम किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू किस में करेंगे, सिम्टम्स में करेंगे कि आपका सिम्टम्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ प्रोलैप्स कि प्रोलैप्स कितना है, किस स्टेज का प्रोलैप्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने बताया कि एज फैक्टर की बात करेंगे, उसके हेल्थ स्टेटस की बात करेंगे। अब एज की बात ऐसे हम करेंगे, एज की बात इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कोई फीमेल है, अब उसने कल हमने आपको बताया था कि हैवी वेट लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिसेंड डाउन नीचे की तरफ चला आता है। अब कोई फीमेल है 20 साल की है, ठीक है, 20 साल की है या फिर मान लीजिए 22 साल की है, कभी कभी क्या हुआ हैवी वेट लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग या फिर ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई उसके साथ और उसका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया, तो अभी यदि उस बच्ची की या फिर उस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है या कल को मैरिज होगी, फिर उसको भविष्य में क्या है बच्चे जन्म देने हैं, तो उसका एक ही तो है नहीं कि सर हिस्टेक्टोमी करा दो, यूट्रस को बाहर कर दो, नहीं सर यूट्रस को बाहर कर दो प्रोलैप्स का। अगर हम देखेंगे कि उसमें चांसेस कुछ बन रहे हैं, सीवियरिटी अभी स्टेज सेकंड पे ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि उस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, उससे हम यूट्रस को कोशिश करेंगे कि ऊपर आराम से धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाए। तो एज बहुत मैटर करता है, हम एज जरूर देखेंगे। कोई फीमेल ऐसी हो कि जो 30 ईयर की हो गई हो या 35 ईयर की हो गई, उसको एक ही बेबी हो और वो दूसरी बेबी भी चाहती हो, जिसमें पहला बेबी उसका जो है किसी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से परेशान हो, किसी को कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो, वो सेकंड बेबी कंसीव करना चाह रही हो, तो अगर उसको यूट्राइन प्रोलैप्स स्टेज सेकंड है तो हम कोशिश करेंगे कि यूट्रस क्या हो जाए, पुनः अपनी अवस्था में चला जाए और कम से कम सेकंड प्रेगनेंसी को क्या करे, अचीव करे। हम इसकी बात करेंगे। दूसरा, कभी कभी हम बात करते हैं फ्यूचर फैमिली प्लानिंग पे, वही बात आ गई ना कि फ्यूचर फैमिली प्लानिंग अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन सब की एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंजेस की हम बात करेंगे कि जो फीमेल है, अगर किसी फीमेल में यूट्राइन प्रोलैप्स है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेनी चाहिए। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि उसको केगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहला क्या है लाइफ स्टाइल चेंज में, हम आपको बताएंगे इसमें क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कभी कभी इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा, लाइफ स्टाइल चेंज की अगर अपन बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल चेंज में क्या है, उसको प्लेंटी फूड खाना चाहिए, ठीक है, प्लेंटी फूड इंटेक करना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ऐसे फूड्स नहीं करने चाहिए जो हैवी हो, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा हो, फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना चाहिए। ये सब है लाइफ स्टाइल चेंजेस। कभी कभी हमने आपको पहले बताया भी है कि अगर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कंटिन्यू रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पहली बार तो प्रोलैप्स थोड़ा सा है, प्रोलैप्स पहली कंडीशन है, स्टेज फर्स्ट है, सपोज दैट स्टेज फर्स्ट है किसी फीमेल में, अब वो यूट्रस जो है थोड़ा सा जो है डिसेंड डाउन होके आ गया है, नीचे की तरफ खिसक आया है, मतलब फंडस का रीजन जो है अपना स्थान छोड़ चुका है। अब उसमें कॉन्स्टिपेशन है, रोज कॉन्स्टिपेशन होता है, तो रोज वो क्या करती है, जब मॉर्निंग टाइम पे टॉयलेट जाती है तो एक ऑप्टिमम प्रेशर जनरेट करती है, क्या करने के लिए, फीकल मैटर पास आउट करने के लिए, ठीक है, डेफिकेशन करने के लिए ऑप्टिमम क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है। तो रोज ही यदि प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर इन्हीं ऑर्गन्स पे तो लग रहा है, क्योंकि वो प्रेशर कहाँ लगा रही है, अपने पैल्विक फ्लोर पे लगा रही है। भाई एनोरेक्टल जंक्शन हमारा कहाँ है, यही ना है, एनोरेक्टल जंक्शन से ही तो पास आउट होता है एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल। तो क्या करती है, रोज प्रेशर लगा रही है, रोज प्रेशर। तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेशर लगाते लगाते ये भी चीजें जो होती हैं ये भी बाहर की तरफ पुश हो जाएंगी,
ठीक है। इसलिए क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, प्लेंटी फ्लूइड इंटेक करना है और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड डाइट ही करनी है, ठीक है। फाइब्रस रिच डाइट करनी है, ऐसी डाइट करनी है कि जिसमें जो भी वो फूड सब्सटेंस या फिर फूड इंटेक करे वो क्या हो, कॉन्स्टिपेशन ना क्रिएट करे। समझ में आया? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। एक पेस्ट्री होता है PESSARY, पेस्ट्री बोलते हैं। पेस्ट्री में क्या होता है आपको इसके बारे में बता दूं कि एक तो ये होता है क्लैग एक्सरसाइज, कि इस एक्सरसाइज के द्वारा इसका कुछ एक्सरसाइज पोजीशंस होते हैं, जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा हिस्टोटॉमी पढ़ाने से पहले जब डिटेल बताऊंगा तो उस एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पेस्ट्री में क्या होता है आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लास्टिक का सब्सटेंस होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर प्लास्टिक और रबड़ का जो है एक स्प्रिंग लाइक मटेरियल होता है। वो किसका बना होता है, रबड़ और प्लास्टिक का बना होता है। सुन लीजिए कैसे होता है। रबर और प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है जो क्या होता है कि जैसे ये हो गया यूट्रस, ठीक है। अब ये यूट्रस जो है ये नीचे की तरफ ऐसे वेजाइना की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया है। और हमने आपको बताया कि सारी फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो सेकंड प्रेगनेंसी अचीव करना चाहती हूँ, तो हम क्या करते हैं, वेजाइना से ले जाके जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स के ऊपर ये क्या कर देते हैं, यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, पेस्ट्री यहीं पर रख देते हैं। और फिर ये धीरे धीरे यहीं पर जैसे छोड़ देते हैं तो यूट्रस डे बाय डे क्या करता है, धीरे धीरे अपने जगह पे सिचुएटेड होने की कोशिश करता है। क्या करता है, धीरे धीरे अपनी जगह पे सिचुएटेड होने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब कौन सा स्टेज होता है, ये सब माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स का केस है जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सब माइल्ड यूट्राइन, मतलब माइल्ड यूट्राइन में हम यूट्रस को, अगर यूट्रस प्रोलैप्स है तो उसको पुनः अपनी स्थान पर हम कर सकते हैं। लेकिन जब सीवियर प्रोलैप्स, अगर सीवियर प्रोलैप्स होता है तो उसमें हम सर्जरी के अलावा और कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सर्जरी में हम कौन सी सर्जरी करते हैं, हिस्टेक्टोटॉमी करते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वन बाय वन करके समझिएगा। एक हमने आपको पढ़ाया था उसमें कि हार्मोनल ट्रीटमेंट सर करते हैं। अगर प्रोलैप्स किसी को हुआ है तो इसमें अपन क्या करते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट में कल की, अगर आप कल का वीडियो लेक्चर हमारा देखेंगे या फिर कल क्या जो टॉपिक मैंने आपको लिखवाया है कल पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमने बताया था कि सर हमारे अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन। आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, वो हार्मोन हमारे अंदर लेस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस फीमेल को जिसको यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा होता है, उस फीमेल को क्या करते हैं, प्रोवाइड करने लगते हैं एस्ट्रोजन की पिल्स, टैबलेट, और टैबलेट देने लगते हैं, जिससे ये क्या करती हैं, बगल अगल की जो मसल्स होती हैं और टिश्यूज होती हैं, ये क्या करती हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब स्ट्रांग हो जाती हैं तो ये क्या काम करती है, धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर देती है, अपनी जगह पर पहुंच जाता है और पेल्विक फ्लोर हमारा बहुत अच्छे से बेड हो चुका होता है, जिससे कि क्या होता है, फीमेल में प्रोलैप्स की जो कंडीशंस है वो अवॉइड हो जाती है। इसमें ये जो अभी मैंने माइल्ड प्रोलैप्स बताया, इसमें ऑपरेशन की नीड हमको नहीं होती है। जब सीवियर प्रोलैप्स होता है, जब किसी फीमेल में सीवियर प्रोलैप्स होता है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी डिस्चार्ज होता है, तो उन्हीं टाइप की फीमेल्स में हम सर्जरी को करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले अगर फीमेल चाहे तो अपना सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अगर हम कर रहे हैं कि माइल्ड प्रोलैप्स को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो एक फीमेल है तो उसका कर्तव्य है कि सेफ केयर मेजर्स, कि उसको अपने आप को सेफ रखना है। सेफ केयर मेजर्स उसको अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ईटिंग हाई फाइब्रस डाइट इंटेक करना है, प्लेंटी फ्लूइड इंटेक करना है, अवॉइड करना है कि हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है कि नहीं सर हमारा प्रोलैप्स है फिर भी हमने ज्यादा वेट उठा लिया, ज्यादा वेट उठाने से फिर क्या होगा, पूरी तरीके से वो जो यूट्रस है वो पूरी तरीके से वेजाइना से बाहर आ जाएगा। तो क्या करना है, वेट को अवॉइड करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, अपने वेट को मेंटेन करना है। अगर ज्यादा ओबेसिटी है तो उसको क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। पर्टिकुलरली पर डे एक्सरसाइज करनी है। पर डे अगर हम एक्सरसाइज डू करते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही हेल्दी रहती है, तो एक्सरसाइज करना है। एस्ट्रोजन टैबलेट्स भी कभी कभी हम दे देते हैं कि एस्ट्रोजन टैबलेट देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। रबर बैंड के बारे में हमने अभी आपको बता ही दिया कि फिस्ट्री में हम क्या करते हैं। फिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि रबर बैंड जो होती है वो सर्विक्स पे लगा देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो शिफ्ट कराने का काम करता है, ठीक है, ये होता है। ये सब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। क्या है ये? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये जब अगर स्टेज 3 तक
स्टेज थर्ड और स्टेज सेकंड तक अगर प्रोलैप्स की कंडीशन है तो उसमें ये सब सारी ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिससे फीमेल जो है, फीमेल की जो सर्जरी होती है वो अवॉइड हो जाती है और फीमेल पुनः दोबारा से प्रेगनेंसी फिर फ्यूचर में कंसीव कर सकती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिस्टेक्टोटॉमी। अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ओनली एक ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिस्टेक्टोटॉमी। हिस्टेक्टोटॉमी में क्या करते हैं, ये जो यूट्रस होता है इसको हम क्या करते हैं? रिमूव आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव आउट कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद में अगर एक बार यूट्रस रिमूव हो गया तो फिर भूल जाओ कि फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। फ्यूचर में फिर कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी वो फीमेल। समझ में आया? लेकिन हम यूट्रस रिमूव आउट कब करते हैं? इसकी भी कंडीशन, सबसे पहले ट्रॉमा, यदि ट्रॉमेटिक केस होता है, बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो फिर हम करते हैं। ट्रॉमा का केस होता है तो हम करते हैं। अगर फीमेल अपने खुद कह रही है कि सर अब हमको बच्चे नहीं चाहिए, प्रोलैप्स की कंडीशन हो रही है, बार बार फीमेल में बल्कि यूट्रस अल्ट्रासाउंड में लिख के आ रहा है, बल्कि यूट्रस एंड यूट्रस प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स का केस बार बार आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? यूट्रस को रिमूव आउट कर देंगे। ठीक है? हिस्टेक्टोमी का एक अपना कंडीशन होता है कि सर ये सारे कंडीशंस यदि मिल रहे हैं तो ही हम हिस्टेक्टोमी को कंप्लीट करते हैं। और आपको एक नायाब चीज और बताते हैं, हिस्टेक्टोमी अगर हम कर रहे हैं, मतलब हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, यूट्रस के पार्ट को रिमूव आउट कर रहे हैं, लेकिन सर ओवरी के पार्ट को रिमूव आउट नहीं करते हैं। ठीक है? ओवरी का पार्ट आप लोगों को यदि हमने कभी पढ़ाया हो, क्लास में, आपके कॉलेज में कभी पढ़ा दिया हो, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, जो ओवरी होता है, ये ओवरी की संख्या महिलाओं में कितनी होती है? 2 ना होती है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि भैया ओवरी जो होती है यही ना होता है कि जो लिबिडो की फीलिंग हमारे अंदर जगाती है। ठीक है? दिल विल का मामला थोड़ी ना होता है, दिल लग गया मुझसे, हमारा तुरंत दिल लग गया, दम बोल दिल, ये सब ओवरी का मामला होता है। और मेल में क्या होता है? टेस्टिस, टेस्टिस से निकलता है स्पर्म। क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। सब टेस्टिस का मामला होता है। मेल से टेस्टिस हटा दीजिए, फीमेल से ओवरी हटा दीजिए, सब खत्म। दिल विल पता नहीं, यादें नहीं है कौन है फलाना, सब भुला जाओगे एकदम, तो भूल जाओगे कौन क्या है, सब एकदम खत्म। तो फीमेल में क्या किया जाता है? यूट्रस को तो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन ओवरी को छोड़ दिया जाता है। दोनों ओवरी को छोड़ दिया जाती है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओवरी को छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ये देखा गया है, कुछ बुक्स वगैरह में भी आया है ये केस, और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जो है मेल जो है ये कंप्लेन भी लेके आया है कि सर जब से जो है इनका ऑपरेशन हमने कराया है अपनी फीमेल पार्टनर का, तब से क्या है, ये एराउजल की जो कंडीशन होती है, एराउजल का मतलब होता है जो मतलब सेक्स एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी की जो कंडीशन होती है, एराउजल कंडीशन, जो हमको क्या करती है? एक्साइट करती है। ठीक है? तो जो एक्साइटमेंट है वो नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर साहब उनको बैठा के बताते हैं, कहते हैं सर ऐसा है कि ये दिल से आप सोच रहे थे कि आपकी महिला आपको दिल से प्यार करती है, वो दिल नहीं है सर जी। अभी तक क्या था? ओवरी था। ओवरी से क्या होता था? हार्मोन्स रिलीज होता था। तो क्या होता था? वो वहां से एकदम लव की फीलिंग आती थी। समझ में आया? अब वो हो गया है रिमूव। तो सर जी इसीलिए जो है उनके अंदर जो है एक्साइटमेंट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम पड़ गई है। मेल के अंदर क्या है? हटा दो टेस्टिस। अरे हमने आपको पहले बताया था ना कि एक बैल होता है, एक सांड होता है। बताया था कि नहीं बताया था? कि एक बैल होता है, एक सांड होता है। मेल में जान लो कि क्या होता है? एक बैल, एक सांड। अब बैल के अंदर क्या होता है? जब आदमी को पता होता है कि ये बहुत बढ़िया नस्ल का है और ये खेती बढ़िया करेगा, तो क्या करता है? उसका टेस्टिस एकदम क्लीन करवा देता है, खत्म करवा देता है। और क्लीन खत्म करवा देता है तो बैल बन जाता है। अच्छा, बैल जो काम करता है फिर वो जो महिला होती है, मतलब गाय जो होती है, उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। 10 गो गाय के बीच में खड़ा कर दो, बैल एकदम खड़ा रहेगा। नाम है उसका बैल है ना, खड़ा रहेगा। ये सांड होता है, वो देखो चक्कर मकर किया कर, कहाँ दिख रही है गाय, देखो पीछे पीछे दौड़ता रहता। सड़क पर आप तो यहाँ पे लखनऊ में भी देख रहे हैं, एक गाय को 10-10 बैल दौड़ाए पड़े हैं। तो कारण यही होता है कि उनके अंदर क्या होता है? स्पर्म एकदम भरा पड़ा है और उसके अंदर क्या है? हट गया। एक एग्जांपल हमने आपको और दिया था कि राजा, पहले के जमाने में राजा क्या सरकारी नौकरी लगती थी कि नहीं लगती थी? लगती थी ना। एक राजा होते थे, राजा के यहाँ एकदम दरबारी खड़ा रहता था कि नहीं डंडा लिए। और राजा के भैया कई रानियां, पता नहीं कितनी 60-60, 70-70 रानियां होती थी। 70-70 होती थी कि नहीं होती थी? बहुत ज्यादा रानियां होती थी। तो क्या होता था? राजा रखवाली करने के लिए एक आदमी खड़ा करता था, लेकिन उस आदमी को स्ट्राइक कर देता था। मतलब उसका जो
टेस्टिस होता था उसको काट के अलग कर देता था, तो उस आदमी के अंदर फीलिंग नहीं आती। राजा कुछ भी अंदर करें वो देख भी लेता था, खड़ा रहता था। अच्छा अगर उस आदमी के अंदर फीलिंग होती तो रानी को नहीं आने देता, होता कि नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं, आपको आगे हम पढ़ाएंगे, इसकी सर्जरी के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो चीजें हमने आपको पढ़ा दी वही चीज आपको हम लिखवाना शुरू करेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा।